मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस मंच पर हमारे भाई सरपंच इब्राहिम इंजीनियर साहब, अख्तर साहब, इकबाल जैलदार साहब, चौधरी इमरान और मेरे बड़े भाई, बड़ा कहूँ छोटा कहूँ सबसे मजबूत कहूँ, जिनके लिए मैं आपके बीच में आपसे गुजारिश, इल्तिजा, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। अपने भाई मोहम्मद इलियास के लिए आपसे हाथ के पंजे पर मजबूती के साथ में आपके शऊर की ताकत को मांगने के लिए आया हूं, आपसे इल्तिजा कर रहा हूं। ये चुनाव दोस्तों, मैंने जिंदगी में एक चीज सोची है और मैं उनका कायल हूं, और वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, जीत हार, जिल्लत इज्जत तो उस मालिक के हाथ में है। मुझे बहुत दिया आपने, जो जो घर से निकला है उसने मुझे अपने सीने में बिठा के रखा, अपने पलकों पर बिठा के रखा। आपने मुझे वोट दिया, नहीं निकल पाए उसकी वजूहात बहुत सारी है। हम इस तरह की वजूहात पे ना जाएं। आज जरूरत है इस मुल्क को अच्छी सोच वाली सरकार की, और हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, आज एक आवाज हर जगह आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मैं बहुत यकीन के साथ में कह रहा हूं आपसे, ये कोई भी ऐसा महाराष्ट्र में बैठा हुआ तो हर शख्स जब बात करता है तो यही कहता है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा तो कांग्रेस ने जीत ली है। महाराष्ट्र, अगर ये जीतने के बाद में महाराष्ट्र भी कब्जे में आएगी, और ये बात, ये आपकी ताकत, आपकी मोहब्बत, यहाँ के किसानों का वो एक सूझबूझ है। यहाँ के किसानों के अंदर जो एक जज्बा है, जो जुनून है कि इस बार कांग्रेस को लेके आना है और बीजेपी को शिकस्त देना है। दोस्तों, सरकार आपकी बनने वाली है। मोहम्मद इलियास साहब एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। जब यहाँ पर हमारे यहाँ सरकार कांग्रेस की होगी, यकीनी तौर पे कह सकता हूँ राज बब्बर चुनाव जीता या हारा भूल जाओ, अगर मोहम्मद इलियास मंत्री बनकर सामने आते हैं तो राज बब्बर इनसे पकड़कर काम कराएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। क्योंकि मेरा भी सपना है, मैं उस सपने को लेकर आया था कि मैं मेवात में यहाँ पर विकास करवाना चाहता हूँ। यहाँ कर बच्चों की एजुकेशन को लेकर, यहाँ पर जो है नौजवानों के रोजगार को लेकर, यहाँ के तमाम आसपास की फैक्ट्रियों के उनको हक दिलाना चाहता हूँ। मोहम्मद इलियास साहब जब मंत्री बनेंगे तो इनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी को वहीं रोक दूंगा जब तक मेरे लोगों का काम नहीं करेंगे। मैं बहुत सच्ची कह रहा हूँ, मैं भरोसे से कह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये बुजुर्ग कम, नौजवान ज्यादा है, और मुझे इस नौजवान पे भरोसा है। और मैं आज मेवात में जैसे अपना वोट मांगने के लिए मैं पुन्हाना में आया था, आज फिर से यहाँ के प्रदेश के लिए, यहाँ पर मेवात के विकास के लिए मैं दोबारा से आज मेवात में आया हुआ, वो भी पुन्हाना में आया हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है जी। हाँ, मेरे भाई साकिब साहब, इन्होंने पिछली बार भी मेरा ही प्रोग्राम किया था, यही आयोजक थे, आज फिर आयोजक है। ये काम की किस्मत है, आप 2 बार हमारे यहाँ पर आए और आपने दिल खोल के मुझे मोहब्बत दी। और इस बार का अगर थोड़ी बहुत कहीं भी कसर रह गई हो दोस्तों, इस बार पूरी कर देना। यहाँ के वोट डालने के बाद
अगली जगह जाके भी वोट डलवा देना। अगर डालने में कोई गड़बड़ हो तो खुद चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, रात हो गई है। और हमारे बाबा कहाँ चले गए? जनाब ने कहते बाबा ही कह दो। अच्छा, बाबा की कह दिया भैया। गर्ग जी और जितने भी प्रत्याशी जो कांग्रेस से पार्टी से टिकट मांग रहे थे और जिन्होंने सबने मुझे अपना प्यार और समर्थन दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने बड़े भाई के सामने कि उनसे मैं कोई छुपा के नहीं रखूंगा। आगे चलकर जैसा समय आएगा उन सबके बीच में बैठकर इलाके के विकास के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे और दूसरे तरह का विकास हो, तो उसमें हम सारे साथी मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और राजस्थान से हमारे किसी कारण जो है चंद वोटों से हार गए चौधरी इमरान साहब, और कामे से मेरे छोटे भाई सीए साहब मुख्तार साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारे यहाँ मदद करने के लिए आए। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। भाई सिंगार वालों सुन लो, भाई सी वालों, तुम्हारा मैं देखा हुआ हूँ, उम्मीदवार हूँ। मेरे वालिद साहब को भी आप लोगों ने देखा, मेरे भाई को भी देखा, और मुझे आप 40 साल से देख रहे हैं। साथियों, जानबूझ के साथ मैंने ऐसी कोई गलती की नहीं है, और अगर हुई भी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा जब वो 23/11 में झगड़ा हुआ था, ये रईसा वगैरह जो है सड़कों पे हंसते फिर रहे थे, और हमारी बहन बेटी, हमारी कौम जो है उसको दुबकने में फुर्सत नहीं थी। घर पर वो सोने नहीं दिया चाहता था। हम तीनों एमएलए मिलकर जितना पढ़ पाया उतने आपके सुख दुख में हमने हिस्सा लिया। साथियों, अगर ये आप ये मानते हो कि हमने उस वक्त आपकी मजदूरी की है, तो मैं खुदा के वास्ते आज वो मजदूरी मत जाने का वक्त आया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।